आज का आपका पहला सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए. मेरी क्यूरी, बी. एलन ट्यूरिंग, सी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी. लुईस पेस्टर। और सही आंसर है सी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला सवाल, टीबी बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है? ए. स्ट्रेप्टोकोकस, बी. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सी. ई कोली, डी. क्लोस्ट्रीडियम। और सही आंसर है बी. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला सवाल, हृदय रोग के इलाज के लिए आमतौर पर कौन सी दवा दी जाती है? ए. पैरासीटामोल, बी. एंटीबायोटिक, सी. एंटीकोआगुलेटस, डी. विटामिन सी। और सही आंसर है सी. एंटीकोआगुलेट्स। अगला सवाल, इंसुलिन किस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होती है? ए. कैंसर, बी. डायबिटीज, सी. मलेरिया, डी. निमोनिया। और सही आंसर है बी. डायबिटीज। डेली इस तरह का वीडियो दिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगला सवाल, वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. दवा देना, बी. बीमारी को ठीक करना, सी. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, डी. दर्द कम करना। और सही आंसर है सी. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अगला सवाल, एंटीबायोटिक्स किस प्रकार की बीमारी के लिए उपयोगी होते हैं? ए. वायरस, बी. बैक्टीरिया, सी. फंगस, डी. एलर्जी। और सही आंसर है बी. बैक्टीरिया। अगला सवाल, रक्तचाप कम करने वाली दवा को क्या कहा जाता है? ए. एंटीबायोटिक, बी. एंटीहिस्टामिन, सी. एंटी हाइपरटेंसिव, डी. एनाल्जेसिक। और सही आंसर है सी. एंटी हाइपरटेंसिव। अगला सवाल, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाली दवा को क्या कहते हैं? ए. एंटीकोआगुलेंट, बी. बीटा ब्लॉकर, सी. एंटीबायोटिक, डी. एस्पिरिन। और सही आंसर है बी. बीटा ब्लॉकर। अगला सवाल, मलेरिया का इलाज कौन सी दवा से किया जाता है? ए. पैरासीटामोल, बी. क्लोरोक्वीन, सी. एस्पिरिन, डी. इबुप्रोफेन। और सही आंसर है बी. क्लोरोक्वीन। अगला सवाल, कौन सी दवा दर्द निवारक के लिए जानी जाती है? ए. पैरासीटामोल, बी. इंसुलिन, सी. विटामिन डी, डी. एंटीबायोटिक्स। और सही आंसर है ए. पैरासीटामोल। अगला सवाल, एड्स HIV का इलाज किस दवा से किया जाता है? ए. एंटीरेट्रोवायरल दवाएं, बी. एंटीबायोटिक्स, सी. एंटीफंगल दवाएं, डी. एंटीहिस्टामिन। और सही आंसर है ए. एंटीरेट्रोवायरल दवाएं। अगला सवाल, रक्त पतला करने वाली दवा क्या कहलाती है? ए. एनाल्जेसिक, बी. एंटीकोआगुलेंट, सी. एंटीबायोटिक, डी. एंटीवायरल। और सही आंसर है बी. एंटीकोआगुलेंट। अगला सवाल, पैरासीटामोल का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? ए. सर्दी, बी. दर्द और बुखार, सी. संक्रमण, डी. एलर्जी। और सही आंसर है बी. दर्द और बुखार। अगला सवाल, दवाओं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
ए साहित्य, बी शांति, सी चिकित्सा, डी भौतिकी। और सही आंसर है सी चिकित्सा, मेडिसिन। अगला सवाल, हृदय रोग के मरीजों के लिए कौन सी दवा आमतौर पर दी जाती है? ए टेट्रासाइक्लिन, बी स्टेटिन, सी एमोक्सिसिलिन, डी विटामिन सी। और सही आंसर है बी स्टेटिन। अगला सवाल, कौन सी दवा एलर्जी के इलाज में काम आती है? ए एंटीबायोटिक, बी एंटीहिस्टामिन, सी एंटीवायरल, डी एंटीफंगल। और सही आंसर है बी एंटीहिस्टामिन। अगला सवाल, सर्जरी शब्द का अर्थ क्या है? ए दवा देना, बी ऑपरेशन करना, सी बीमारी पहचानना, डी टीका लगाना। और सही आंसर है बी ऑपरेशन करना। अगला सवाल, किस दवा का उपयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? ए विटामिन के, बी पेनिसिलिन, सी इबुप्रोफेन, डी पैरासीटामोल। और सही आंसर है ए विटामिन के। अगला सवाल, टीबी के इलाज में कितनी अवधि तक दवा ली जाती है? ए 1 हफ्ता, बी 6 महीने, सी 2 दिन, डी 1 महीना। और सही आंसर है बी 6 महीने। अगला सवाल, एंटीबायोटिक्स का उपयोग गलत तरीके से करने से क्या समस्या हो सकती है? ए एलर्जी, बी दवा का असर खत्म हो जाना, सी नींद आना, डी भूख बढ़ना। और सही आंसर है बी दवा का असर खत्म हो जाना। अगला सवाल, किस अंग के कैंसर के लिए प्रोस्टेट नामक दवा दी जाती है? ए फेफड़े, बी यकृत, सी पुरुषों के प्रजनन अंग, डी किडनी। और सही आंसर है सी पुरुषों के प्रजनन अंग। अगला सवाल, कौन सी दवा हृदयाघात हार्ट अटैक के दौरान दी जाती है? ए एस्पिरिन, बी पेनिसिलिन, सी इंसुलिन, डी पैरासीटामोल। और सही आंसर है ए एस्पिरिन। अगला सवाल, दवाओं की खुराक निर्धारित करने वाला व्यक्ति कौन होता है? ए नर्स, बी डॉक्टर, सी फार्मासिस्ट, डी मरीज। और सही आंसर है बी डॉक्टर। अगला सवाल, टीके किस प्रकार की बीमारी से बचाते हैं? ए वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण, बी कैंसर, सी हार्ट डिजीज, डी डायबिटीज। और सही आंसर है ए वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण। अगला सवाल, चिकित्सा विज्ञान में एनाटॉमी का अर्थ क्या है? ए दवाओं का अध्ययन, बी शरीर के अंगों की संरचना, सी रोगों का उपचार, डी मानसिक स्वास्थ्य। और सही आंसर है बी शरीर के अंगों की संरचना। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।